Now question number two. Question number two. Question number two. मैडम, सीआरएमपी के ताल्लुक से मेरा सवाल था, उसमें जवाब दिया गया कि साउथ जोन में Sit down. साउथ जोन में 5 साल के लिए 267 करोड़ रुपए 267 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। 5 साल सीआरएमपी को मेंटेनेंस करने के लिए 58 रोडें साउथ जोन की दी गई। मैडम, सीआरएमपी के टर्म्स एंड कंडीशन में इसका काम बीटी रोड डालना है, जो 58 रोड इसको दिए गए हैं, और उसके साथ साथ जहां जरूरत पड़ी सीसी रोड के भी डालना है। दूसरा, इसको मुसलसल रिपेयर करना है 5 साल तक के लिए। कैच पिट रिपेयर करना है, फुटपाथ बनाना है, फिर रोड वाइडनिंग पे जो भी मेंटेनेंस है, सेंटर डिवाइडर भी इनकी जिम्मेदारी है, और इन बड़ी रोडों की सफाई की भी इनकी जिम्मेदारी है। अब मेरे सवाल पर कहा गया है मैडम, 2 साल 2 महीने हो रहे हम सीआरएमपी को एक काम देकर, कहा यह जा रहा है कि ये 58 रोडें इनकी जिम्मेदारी है। मेरा सवाल यह है कि पुराने शहर, याकुतपुरा, चंद्रायन गुट्टा, बहादुरपुरा, चार मीनार, इन हलकों में 58 रोडों में से कितने रोड, एक भी ऐसी रोड बता दीजिए जिसको सीआरएमपी ने मुकम्मल तौर पर फुलफिल किया है। एक रोड बनाया, फुटपाथ बनाया, टेबल ड्रेन डाली गई, कैच पिट मेंटेन किए गए। कोई एक रोड हमारे होदेदार बता दें, कोई एक रोड अगर वो बता सकेंगे तो सिर्फ सालारजंग म्यूजियम के सामने की रोड एक बता सकेंगे, एक बता सकेंगे तो हाईकोर्ट के सामने की एक रोड बता सकेंगे। उसके अलावा जितनी बड़ी रोडें हैं, मिसाल के तौर पर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी चंद्रायन गुट्टे में 8 रोड सीआरएमपी के तहत लिए गए हैं, और उसके अंदर सबसे बड़ी रोड आरामगढ़ से लेकर अवेसी हॉस्पिटल तक 150 फीट की रोड है। अफसोस इस बात का है कि हम 5 साल लोगों से मिन्नतें करके, आजीजी करके रोड वाइडनिंग के लिए लोगों की कीमती जायदादें मामूली कीमतों पर हुकूमत को दिलवाए। रोड वाइडनिंग हुई, 5 साल का अरसा हुआ, 150 फीट की रोड वाइडनिंग हुई। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं यहां ठहरकर, आज भी सिर्फ 70 फीट रोड पर ट्रैफिक का आना जाना है, 70 फीट रोड पर, और 80 फीट रोड आज भी गाड़ियों का तो छोड़िए, पैदल चलने के काबिल नहीं है। चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर से लेके आप अपने आरामगढ़ के नहीं, बल्कि मैं हमारी लिमिट में जो मुगल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज तक 80 फीट रोड चलने के काबिल नहीं है। 2 साल का अरसा हुआ, ना साइड में टेबल ड्रेन डाली गई, ना फुटपाथ बनाया गया। हद तो यह है कि जो रोड है उस पर भी जो है सो आज तक जो है सो इंक्रोचमेंट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस रोड पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। कलवट है, कलवट का रिपेयर नहीं होता। नहीं मैडम, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सीआरएमपी को जो हम दिए, रिस्पेक्ट द टाइम ऑफ अदर्स आल्सो प्लीज। नहीं मैडम, सीआरएमपी का काम मैं बताना चाह रहा हूं कि एक रोड रक्षापुरम से लेके जोड़ा भी जगह तक डाली गई। लिए तो फिर दूसरे लोग भी बात करने का है ना, तो फिर मैं नहीं, आप आपके डिवीजन के बारे में बात कर रहे सर। डिवीजन नहीं, मैं साउथ जोन की सड़कों की बात कर रहा हूं। राइट। कि अगर हम 2.5 साल में 270 करोड़ रुपए देकर अगर एक रोड भी सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाए, और 3 साल और क्या करेंगे। दूसरी बात, पैसा तो दे रहे ना, आप बताओ कि एक मामूली कंट्रैक्टर जो छोटी गलियों में काम करता है, तकलीफें उठा के काम करता है, उसका बिल 6-6 महीने नहीं मिलता, लेकिन सीआरएमपी का काम कंप्लीट हो जाए ही फौरी उसके बिल मिलते हैं। मेरी जहां तक नॉलेज में बात आई है कि हालिया मार्च में जब बिलों के देने का वक्त था, फंड्स नहीं थे, तो मैं सुना हूं कि हमारी एक प्रॉपर्टी, जीएसएमसी की प्रॉपर्टी मार्टिगेज करके सीआरएमपी को फंड बिल दिया गया। हमारे कंट्रैक्टर छोटे मोटे काम करके परेशान हैं, और सीआरएमपी का एक भी बिल रुकता नहीं, और सीआरएमपी के कंट्रैक्टर
वाइजाग में बैठे हैं, विशाखापट्टनम में बैठे हुए हैं। हर रोड पर जो सो बोर्ड लगा दिया गया है कि ये सीआरएमपी की रोड है, ये टेलीफोन नंबर है। अब एक आम आदमी तो छोड़ो, कारपोरेटर, एससी, ये जोनल कमिश्नर, सिर्फ अगर इनको बात करना है तो या तो सीई बात करना या कमिश्नर बात करना, किसी के कांटेक्ट में नहीं। इनके सबऑर्डिनेट कोई तवज्जो नहीं देते मुकम्मल तौर पर। यानी अगर ये सड़कें हमारी जो साबिका में जिस तरीके से काम किया जाता तो उस तरीके से अगर काम होता, ये बड़े कंट्रैक्टर को नहीं देकर अगर छोटे कंट्रैक्टर्स करते तो शायद हमारी सड़कों की ये हालत न होती। हालिया बारिश में जो सड़कें तबाह हुई, सीआरएमपी का कोई काम हुआ तो बताओ। अभी बताया गया पार्ट होल फीलिंग्स के, यानी हमारे जितनी आज सीआरएमपी की रोड है उसका मेंटेनेंस कारपोरेटर यही पार्ट होल फीलिंग जो है सो हमारे आईआरटी की गाड़ियों से करवा रहे हैं। किसी किस्म का सीआरपी का काम नहीं है। क्या वजह है कि इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे देकर पूरे शहरियों को परेशान किया जा रहा है। एक रोड नहीं बता सकेंगे इन 5-6 कॉन्स्टिट्यूंसियों में, कोई एक रोड नहीं बता सकेंगे कि जिसको मुकम्मल तौर पर टिकअप किया गया। फिर मकसद क्या है मैडम? मकसद क्या है मैडम? ये रोड, ये जो सो सीआरएमपी के काम को कोई ऑफिसर तवज्जो नहीं दे सकते और ना इनका बिल डिडक्ट कर सकते हैं, ना इनके काम पे कोई मदाखिलत कर सकते हैं। इन पर कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इनका डायरेक्ट न जाने किससे रब्त है, कोई काम नहीं हो रहा है। सीआरएमपी इस वक्त हमारे लिए नुकसान का बायस बन। नहीं, हम लोग नेसेसरी एक्शन लेंगे साहब, जरूर लेंगे, जरूर लेंगे। अगर एक रोड बता दीजिए, बोलिए। ओके सर, जवाब दीजिए मुझे कि कोई एक रोड। ओके प्लीज, वी विल टेक नेसेसरी एक्शंस उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 मैडम इसका जवाब नहीं मिला। हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज़ हैदराबाद।